अब जैसे अब ये एकदम सीधा तो नहीं है कि रेंज इसकी देखते ही आपको आ जाए समझ में। तो sec टू द पावर 4 थीटा माइनस 4 tan क्यूब थीटा। तो अब ऐसे क्वेश्चन में आप ट्राई करो, अगर हो सके कुछ होल स्क्वायर टाइप का अगर कुछ नजर आए तो शायद कुछ फिर आगे बात बढ़े। अब होल स्क्वायर करने के लिए कम से कम 2 स्क्वायर होने चाहिए, तो सेक का तो स्क्वायर दिया हुआ है, सेक स्क्वायर का स्क्वायर है बेसिकली, तो वो अकेला एक ही टर्म है होल स्क्वायर में, तो कैसे होगा। तो कम से कम 2 स्क्वायर तो आपको चाहिए। अब ये tan थीटा ना तो ये स्क्वायर है ना क्यूब है, तो ये भी स्क्वायर नहीं है। तो फिर थोड़ा सा सोचिए क्या कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप हाथ पैर मारेंगे तो एक ऑप्शन ये नजर आ सकता है कि सर एक tan थीटा लिखा रहने दीजिए, एक जो tan स्क्वायर है उसको सर हम sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर देते हैं और फिर ये 4 tan थीटा लिखा रहने देता है ऐसे। अब जब ये हो गया तो फिर अगला जो रिजल्ट है उसमें sec टू द पावर 4 थीटा है माइनस 4 tan थीटा हो गया, sec स्क्वायर थीटा हो गया, और ये माइनस माइनस करेंगे तो प्लस 4 tan थीटा इधर और प्लस का इधर, तो 8 tan थीटा हो जाता है। तो अब इससे क्या फायदा हुआ। तो इससे क्या हुआ कि थोड़ा सा हम अपने जो थॉट ये था कि इसको होल स्क्वायर टाइप से कुछ बनाना था, तो उसके नजदीक पहुंचे हैं। तो एक थोड़ा ट्राई करते हैं कि अगर इन दोनों को देखें तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा और बच्चों माइनस का से 2 tan थीटा, तो उसका होल स्क्वायर कर दीजिए। तो इसका स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर होगा, जो कि यहां दिया हुआ नहीं है। लेकिन फिर माइनस 2 इंटू 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा वो तो दिया हुआ है। तो 4 tan स्क्वायर थीटा है तो माइनस का 4 tan स्क्वायर थीटा और कर दीजिए, और ये जो है वो लिखा रहेगा अलग से। तो लेकिन फिर जो है कुछ बात बनती तो नजर आ नहीं रही। एक होल स्क्वायर आ गया, अब इन दो का क्या करें। तो ये तो कुछ बात बन नहीं पाई है ना। तो ये हमने ट्राई किया बट ये ठीक नहीं बैठा। तो ऐसे ही बच्चों आप जब फर्स्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको कुछ ट्राई करना पड़ता है। तो 2 ही रास्ते हैं हमारे पास। एक तो है कि हम गिर गिर के सीखें, और दूसरा है कभी सीखें ही नहीं, सॉल्यूशन एक तरफ रखें, एक तरफ नोटबुक धड़ाधड़ छापते चले जाएं और अपने मन को एक झूठा दिलासा दें कि हमने आज 20 क्वेश्चन किए, 50 किए, 100 किए। दे आर कंप्लीटली यूजलेस बच्चों। आप 5 ही करिए, 10 ही करिए, लेकिन अपने मन से करिए, पूरा एफर्ट लगाइए, 5-10 मिनट एक क्वेश्चन को दीजिए, फिर ना बने तब आप सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। ये सही तरीका है। तो वो आप ठीक से एफिशिएंटली कर सकें, इसलिए छोटे छोटे मैं प्रैक्टिस लेक्चर डाल रहा हूँ। तो हर लेक्चर में 5-6 क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आधे 1 घंटे में आपका काम हो जाएगा। ठीक है। तो साहब अब ये है, अब इससे कैसे निपटें। तो ये तो 2 टर्म के स्क्वायर से तो बात बन नहीं रही है, क्योंकि ये 8 tan थीटा फंस जा रहा है। तो 8 tan थीटा आ रहा है और ये आ रहा है। तो एक और बात मन में आ सकती है कि साहब ऐसे कर लेते हैं कि 3 टर्म का परफेक्ट स्क्वायर सोचते हैं, देखते हैं उससे क्या होता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है उसको ऐसे सोचो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा तो लिखना ही पड़ेगा, तभी तो इसका ये मैनेज होगा। अच्छा 8 tan थीटा दिया हुआ है और माइनस 2 tan थीटा और दिया हुआ है, तो -2 और कर देते हैं बच्चों। तो ऐसा इसलिए किए क्योंकि एक बार तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इंटू 2 करोगे और एक बार इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इंटू 2 करोगे तो वो तुम्हारा 8 tan थीटा जो है उसका भी काम हो जाएगा। तो अब कुछ एक्स्ट्रा भी आएगा ना, देखो कैसे। ए स्क्वायर तो वो तो दिया ही हुआ है सेक स्क्वायर, बी स्क्वायर तो 4 tan स्क्वायर थीटा आएगा जो कि ऊपर है नहीं, तो माइनस का 4 tan स्क्वायर थीटा कर लेते हैं। ठीक है, प्लस 4 ऊपर नहीं है तो माइनस का 4 कर देते हैं।
एक्चुअली हम उसको रीअरेंज करके लिख रहे हैं एक होल स्क्वायर के टर्म्स में। अच्छा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इंटू 2 तो वो दिया ही हुआ है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इंटू 2 वो भी दिया है। अच्छा, इन दो का मल्टीप्लिकेशन इंटू 2 वो नहीं दिया हुआ है। तो इस स्क्वायर में क्या टर्म एक और दिख रहा है, माइनस का 4 सेक स्क्वायर थीटा दिख रहा है, तो प्लस का 4 सेक स्क्वायर थीटा अब अपने तरफ से और लिख दीजिए। अब जैसा ऊपर है एज इट इज नीचे, है ना। अब आपका ये ठीक बन गया। तो अब अगर ये ठीक बन रहा है तो देखें क्या होगा। तो ये जो होल स्क्वायर है वो तो लिखा ही रहने दीजिए। अच्छा, फिर एक काम करिए कि ये सेक स्क्वायर माइनस, देखो अच्छा ये तो बहुत अच्छा हो गया, 4 बाहर आ गया, तो अंदर आप चेक करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस का 4, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है ना बच्चों। तो 1 होता है तो ये क्या हो गया, ये तो कैंसिल ही हो गया। तो ले दे के केवल होल स्क्वायर ही बचा, और कोई भी होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 0। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन हम देख रहे हैं ये हमेशा 0 या 0 से तो बड़ा ही, यानी नॉन नेगेटिव है ना। तो आंसर हो गया बस। तो अपने को जैसे रेंज चाहिए थी, तो रेंज में जो वैल्यू है वो क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डन।